औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। वो ये है कि आपने हरमूज पे फिर एक दफा बादल मंडला रहे हैं लड़ाई के। क्या दोबारा लड़ाई शुरू होने लगी है अमेरिका, इजराइल, ईरान की? ये है वो बात, तो बताएंगे, पेशन गोई करेंगे। सबसे पहले जरा थोड़ा सा पीछे देखिए। मैंने आपको एक बात की थी कि हफ्ते और इतवार को जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतवार का दिन जैसे शामिल होगा तो उसमें मुनाफकत हो सकती है। इस पर नहीं बैठना चाहिए था मंडे को, लेकिन जाहिर है जेडी वीनस वाइस प्रेसिडेंट है और ईरान से भी वजीर खारजा वगैरह अहम हस्तियां आई, तो जाहिर है अपने मुल्क में भी जाना होता है। तो 21 घंटे की जो थी मुशावरत हुई थी सारे मामलात, लेकिन 2-3 पॉइंट्स में अड़ गए थे, जो मैंने पहले भी कहा था कि 2-3 पॉइंट्स पे अड़ जाएंगे। और दुनिया में कोई ऐसा कंट्री है जो चाहेगा कि जंग ना हो, वो नेतन्याहू है। मुनाफकत की होगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था मुनाफकत हो जाएगी, ऐसा हुआ। चले खैर आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिसपे मैं समझता हूँ कि आपने हरमूज वाला मामला जरा जबरदस्त है। और दूसरा, अमेरिका कहता है कि जोहरी मामला भी, ये इस तरह की बातें हैं। तो खैर अब बात यह है कि 7 बजे का टाइम दे दिया है जी। इन्होंने आज ही मैं वीडियो कर रहा हूँ कि जी 7 बजे ईरान को कह दिया है कि जी हम यहाँ पे नाकाबंदी लगा रहे हैं जंगी जहाज के साथ, कोई तेल नहीं गुजरेगा। चाइना को कह दिया यहाँ से नहीं लेना है तो वहां से वेनेजुएला से लें, वहां पे बड़ा तेल है, मेरे पास आए लें। चाइना ने कहा अपने अंदर अपने हद में रहें, जो भी मफहूम बयान किया कि मामलात में ना आए, ये चीज़ है। और तुर्किया ने कल ही कह दिया था इसराइल को तरीके से, क्योंकि हिटलर है वो भी जरा, तुर्किया के जो रजब तैयब अर्दोगान 1/12 है, उन्होंने भी जरा एक्शन दिखाया है अपना पूरा। अब रशिया ने भी कहा सिफारतकारी में है, ऊपर से वो जो नेटो है, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया वगैरह, उन्होंने कहा हम आपने हरमूज में नहीं, इस मामले में, इस जंग में, इस आपने हरमूज की जंग में हम नहीं, ये बात है। अब जरा गौर करते हैं। 26 मार्च को मरीख स्यारा ईस्ट से राइज हुआ, मैंने कहा मशरिक मजबूत होगा। 1 अप्रैल को जोहल स्यारा ईस्ट से राइज, मैंने कहा खित्ता भी मजबूत और एशिया और का जो कॉन्टिनेंट है मजबूत। अब आप देखें एशिया के जो बड़े बड़े ममालिक बाशमूल पाकिस्तान एक पेज पे आना शुरू हो गया। कहा था कि इसके राइज होने से, मरीख और जोहल के राइज होने से अमेरिका अकेला होना शुरू हुआ। नेटो अमेरिका के साथ परेशानी लगती, क्या किया जाए। अब उन्होंने 7 बजे का कह दिया कि हमने हरमुज बंद करें। 7 तो डिजिट ही मुनाफकत का है, मुनाफकत इसमें चाल है जो मैं समझ रहा हूं क्या है। अब जाहिर है वो जंगी बहरी जहाज लगाएंगे, तो ईरान ने कहा हट जाओ, टल जाओ। अब यहां पे अगर वो लगाते हैं और ईरान हमला कर देता है, तो फिर अमेरिका कहेगा नेटो को देखो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी, हमला करते हैं, यानी कि इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे अमेरिका। लेकिन ईरान तेज है, वो भी कुछ समझदारी दिखाएंगे। लेकिन बादल तो मंडला रहे हैं, किस चीज के? जंग के नहीं, शुरली पटाखे के। ठा फा लबनान पे भेज दिया ईरान ने, उस पे इसराइल पे, इसराइल ने इधर, शुरली पटाखे ये चल सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए पाकिस्तान मुतहरिक है, चाइना मुतहरिक है, रशिया मुतहरिक हो गया है, तुर्किया मुतहरिक है, सऊदी अरेबिया, हरमैन शरीफैन मुतहरिक। पाकिस्तान के सर पे पक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा पड़ गई। कहा था 13, 14 और 15 तारीख मुश्किल टाइम में देख रहा हूं। 13 क्यों कह रहा था, सुन ले। 13/4/2026 को डिजिट को काउंट करें, 18 बनता है, 1 और 8 9 नंबर मरीख का लड़ाई का मामला बना लिया है ट्रंप ने। आगे आ जाता है 14/4/2026, 14 तारीख को सूरज का जो है ट्रांजिट वो आ रहा है एरीज में, और वो दिन है मंगल का। और सूरज और मंगल ने तो लड़ाई की थी एक्यूरेस में बैठ के, तो दिन और टाइम बड़ा सख्त बन गया है। बचना होगा, ये सारे ममालिक को इसके अंदर से कोई मामला निकालना होगा। उसके बाद 15 तारीख आती है, 15/4/2026। तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 2 बनते हैं। यहां पे दिन जो है मरकरी बुध का है, पैसों का मामला, सारे सर जोड़ेंगे। दुनिया बंद होने जा रही है, तेल महंगा हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो रही है, सब कुछ ऐसे होना शुरू हो जाएगा।
तो खैर कहने का मतलब ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो रही, कोई बड़ी जंग नहीं लगन जा रही, हल निकलेगा, मुज़ाकरात आएंगे, दोबारा बैठक होगी इस्लामाबाद में 1/12 में ही होगी। इस्लामाबाद 1/12 है। इस्लामाबाद अकॉर्ड 3 मरीख का मालिक 3 मरीख के मुल्कों को निकालेगा इस जंग से, और उसके साथ मेरे मुल्क पाकिस्तान में 3 1/12 है। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, उसके बाद वो भी 1/12, डिप्टी वजीर आजम, वजीर खारजा 1/12, 3 1/12। तो इस्लामाबाद में ही बैठक होगी। लोग का काफी कवि ख्याल है कि वो सोचते हैं कि चाइना में हो सकती है, तुर्किया में हो सकती है, रशिया हो सकती है। अब उधर 1/12 जो है मैं नहीं देख रहा। शी जिनपिंग 1/12 है लेकिन अकेले हैं। तुर्किया में रजब तैयब एर्दोगान 1/12 अकेले। पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है इस वक्त मौजूदा 3 1/12 है, और इस्लामाबाद अकॉर्ड भी 3 मरीख है। तो फैसले तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, सेफ कंट्री है। सारे मुल्क यहाँ पे आएंगे, हम तो किसी लड़ते हैं सबको लेके चलते हैं। ये इस तरह की चीजें मैं देख रहा हूं। तो इंशाल्लाह मुज़ाकरात भी होंगे, सीज फायर की खिलाफ वर्जी चाहेंगे ट्रंप के ईरान कर जाए, और वो जान के वो उधर बहरी जहाज लाने की कोशिश करेंगे जंगी, के ईरान को किसी तरीके से हम ट्रैप करें और फिर दोबारा ममालिक को, नेटो ममालिक को शामिल करें। ये इस तरह की उनकी चीज है, और नेटो ममालिक ने भी आंख खोल के रखी हुई कि ये अमेरिका गलती कर रहे हैं सरासर। जब एक सीज फायर हुआ है तो फिर बीच में आने की क्या जरूरत है। अमेरिका ने एक नई कटा खोल दी है कि जनाब मैं ते इथों तेल लंघन नहीं हो देना चाइना नू। तो चाइना कहता है जरा बाज ही रहो। तो अब बात यह है, वो वेनेजुएला जो उन्होंने हासिल किया था वहां से तो तेल नहीं बिक रहा। मसला यह है कि मगरिब में जो है अगस्त से जो सूरज और चांद ग्रहण होंगे तो मगरिब में छोटे छोटे ममालिक में पंगे आएंगे, क्योंकि वेनेजुएला में भी मैं बगावत देख रहा हूँ, ऐसा अमेरिका के खिलाफ आ सकती है, कुछ लड़ाई झगड़े में देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे ऐसी चीजें हों, लेकिन मगरिब में ट्रंप फंस गए हैं, इम्पीचमेंट का सामना भी करना पड़ेगा। इस जंग में हासिल भी कुछ नहीं हुआ, और जंग में जो फायदा अब चाहे नुकसान हुआ है ईरान का बहुत ज्यादा, तेल वो उनका पहले से ज्यादा बिक रहा है, पहले से ज्यादा महंगे दामों में बिक रहा है। अमेरिका जो है चौधरी साहब ट्रंप, उन्होंने पसीने आ गए, काम की पै गया। नेतन्याहू ने जंग में फंसाया था, फंसे वो गलत थे, निकलने का मौका मिला था निकल जाते, अभी भी वो निकले नहीं, एक दो पॉइंट में फंस गए। लेकिन कुछ लचक दिखानी होगी और निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आइंदा आने वाला टाइम फिर अच्छा नहीं है। एशिया ज्यादा मजबूत हो गया है, नेटो अलग हो चुका है, अमेरिका जो है अकेला रह गया है। और फिर मैंने पहले भी पेशन गोई की हुई है कि अमेरिका जो है नाराज हो जाएगा नेतन्याहू से, बड़ा शदीद हवाले से। नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में अजाब पड़ जाएगा, वहां भी अवाम भी उनके खिलाफ, वहां पे उनको अदालतों का सामना, जेलों का सामना, ये सारी चीजें हैं। तो फंस गए हैं दोनों अरब। और इस जंग का जो बड़ा फायदा हुआ वो मुसलमानों को हुआ। ईरान का खड़े रहने से तमाम दुनिया के मुसलमान एक सफ पे आए, कंट्रीज भी एक सफ पे आगे मजबूत हुए। दूसरा जो और जो इंग्लिश ममालिक हैं, अंग्रेज हैं, ईसाई हैं, और उसके अलावा भी कोई ममालिक हैं जैसे चाइना है, और भी ममालिक, वो भी एक सफ पे इकट्ठे हो गए, अमेरिका का साथ नहीं दिया। अमेरिका बुरे तरीके से फंस गया। कहने का मतलब ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही, मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद में होंगे। इस्लामाबाद अकॉर्ड अभी जारी है, सारी है, अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम रहेगा इज्जत के साथ। कल इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।